हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी की बुक किसले भाग 3 का चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इस पार्ट का सारांश वगैरह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग जो है वो पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग ये कमेंट भी करते हैं कभी कभी कि मैम ऑब्जेक्टिव करवाइए या सब्जेक्टिव करवाइए। तो आप लोग मेरी वीडियोस को जो है ना वो पूरा देखिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में सारा सॉल्यूशन बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाती हूँ और जो चैप्टर से रिलेटेड है वो सब कुछ मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ। तो आप लोग इस जो वीडियोस होते हैं उसको कंप्लीट देखा कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो चैप्टर है ये है कबीर के पद, यानी कि कबीर दास के जो कविता वगैरह या पद वगैरह है तो इस चैप्टर में वो बताया गया है। तो कबीर दास जी कौन थे? कबीर दास जी 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो इसी तरह से ये किस काल से थे? ये भक्ति काल से थे। और भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा, और उन धाराओं को शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो इनका कंप्लीट जो है वो क्या है? ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कबीर दास का जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। नीरू इनके पिता का नाम तथा नीमा इनकी माता का नाम था। कबीर जी ने अपने जीवन में कौन सी शिक्षाएं दी हैं? इन्होंने अपनी शिक्षाओं में परमात्मा की भक्ति पर जोर किया है। परमात्मा भी कौन से? निर्गुण परमात्मा की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया है। इनकी जो भाषा थी वो है सधुक्कड़ी एवं पचमेल खिचड़ी, क्योंकि ये साधु प्रवृत्ति के थे तो जगह जगह घूमते रहते थे। तो साधु लोग जो होते जहां गए वहां की बोली को अपनी भाषा में शामिल कर लिया। तो इसलिए उनकी भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। यानी कि तरह तरह की भाषाएं मिला करके ये बोलते थे। इनकी भाषा में सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्द इनकी जो रचना वगैरह है या पद वगैरह है उसमें मिलते हैं। क्योंकि जो साधु लोग होते हैं जो या फेमस होते हैं तो उनसे लोग मिलने आते हैं या वो लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए उनका तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली और कबीर सागर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये तो कबीर साहब का एक शॉर्ट में जीवन परिचय अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। ये कबीर के पद चैप्टर नंबर 11 कबीर दास के जो पद है, पद किसे कहते हैं? जो एक पैराग्राफ होता है, एक कोई भी कविता या फिर कोई भी ऐसे दोहे वगैरह का जो 2 से ज्यादा पंक्तियों में होता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो ये कबीर के पद है ये पद से लिया गया है। इस चैप्टर के पहले पद में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा कि कबीरदास जी भक्ति काल की, यानी कि इनकी जो रचनाएं थी उनमें भक्ति का गुण रहता था। इसकी निर्गुण धारा की, यानी कि वो निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। यानी कि इनके जो भक्ति काल से ये ईश्वर की उपासना इनकी कविताओं में मिलती है, लेकिन कौन से ईश्वर की? निर्गुण ईश्वर की, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता है। निर्गुण किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार ना हो। ये मतलब एक मन में एक तस्वीर होती है, ना कि जो हमारे सामने मौजूद है उसको नहीं, बल्कि ये अपने मन के भगवान को मानते थे। इसके साथ ही ज्ञान आश्रय शाखा की, यानी कि इनकी जो पद इनकी रचनाएं हैं उनसे हमसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्गुण धारा में 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है ज्ञान आश्रय शाखा है, दूसरी है प्रेम आश्रय शाखा है। तो इनकी जो कविताओं में प्रेम की प्रबलता से ज्यादा ज्ञान की प्रबलता थी। यानी कि ये प्रबलता थी कि ये इनकी जो पद है या रचनाएं हैं उनमें उनसे लोगों को ज्ञान मिलता था। तो इस पद में भी ये अपनी इसी विशेषता के लिए विशेषता इन्होंने बताई है
इसमें ये संसार के उन लोगों को उन्होंने से बात कर रहे हैं जो कि सगुण भक्ति, मतलब जो कि ईश्वर को दुनिया में ढूंढ रहे हैं, या मूर्तियों में और मंदिरों में, मस्जिदों में। तो उन लोगों से इन्होंने इस पद में उनके बारे में बात की है। वो क्या कहते हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई। मनुआ यानी कि मन, मेरा और तेरा मन यानी कि जो मैं तो निर्गुण धारा का हूँ, मैं तो ऐसे ईश्वर को मानता हूँ जिसका कोई आकार नहीं है, और तुम्हारा मन जो है वो दूसरे एक मूर्ति को तुम पूछते हो। तो मेरा और तुम्हारा जो मन है वो एक कैसे हो सकता है। मेरा तेरा मनुआ एक कैसे हो, यानी कि मेरा और तुम्हारा मन एक नहीं हो सकता है। मेरी भक्ति दूसरी है, तुम्हारी भक्ति दूसरी है। मैं कहता हूँ अखिन देखो, तू कहता कागज की लेख, यानी कि मैं वो कहता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, लेकिन तुम क्या हो, जो पुराणों में और पुराना जो लिखा हुआ है तुम उसकी बातें करते हो, जैसे कि ग्रंथों वगैरह में लिखा है तुम उसकी बातें करते हो, और मैं वही बात करता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। मैं अपनी आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रखियो उलझाई रे। मैं सुलझाने की बातें करता हूँ, मैं तुमको सही रास्ता दिखाने की बात करता हूँ कि तुम अपने अंदर पहले देखो। तुम संसार में ईश्वर को ढूंढते हो और उलझते रहते हो कि ईश्वर कहाँ है। मैं तुम्हें सुलझाने वाली बात कहता हूँ कि पहले तुम अपने मन में देखो, अपने अंदर देखो। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं तुमको जगाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें सचेत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम जो हो वो वही जो तुम पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं उसी में खोए रहते हो, उसी में सोए रहते हो। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं तुमसे ऐसे कहता हूँ कि तुम लोभ नहीं करो, लालच नहीं करो, मोह नहीं करो। संसार की चीजों, संसार की जो चीजें हैं तुम उनका मोह नहीं करो, लेकिन तुम क्या हो, तुम संसार की ही चीजों में उलझे रहते हो, उसी के मोह में पड़े रहते हो। जुगन जुगन सुझावत राहा हारा, कहीं ना मानते कोई रे। यानी मैं जुग जुग से लोगों को ये समझाते आ रहा हूँ, मैं युग युग से लोगों को समझा रहा हूँ, मैं हर बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बात है, कोई भी है, लेकिन कोई भी मेरी बात को समझने को तैयार नहीं है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। यानी कि जो ईश्वर की तो इस दुनिया में कमी नहीं है, या सबके अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर है, लेकिन तुम जो हो वो उसको देख नहीं पा रहे हो। इस दुनिया में हर जगह ईश्वर है, ईश्वर की नदियां बह रही हैं, मतलब कि पूरे संसार में, इस पूरे संसार में ईश्वर है। ईश्वर के तो तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, इस पूरे संसार में ही ईश्वर है। ईश्वर की कहो तो नदी बह रही है, इतना ज्यादा, मतलब कि हर जगह ईश्वर मौजूद है, लेकिन तुम क्या हो, तुम उसको समझ नहीं रहे हो, तुम अपने ही उसमें उसको खोए जा रहे हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यानी कि कबीर जो कह रहा है तो वो साधु है, तुम उसकी सुनो तो तभी वैसा हो ही रहे। जैसा जब तुम कबीर की बात मानोगे और उसके जैसा उसकी सुनोगे, तब तुम वो पा सकते हो जो तुम पाना चाह रहे हो। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मैं किसी अर्थ से बोल रहा हूँ। तो ये था इस पद का अर्थ। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पद है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि इसमें भी उन्होंने उन व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है जो कि ईश्वर को बाहर में ढूंढ रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में ढूंढते रहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मंदिर और मस्जिदों में, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, यानी कि तुम्हारे अंदर हूँ। तुम एक बार झांक के तो देखो, ईश्वर कह रहे हैं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे पास हूँ। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, कि मैं किसी भी ऐसे क्रियाक्रम या बाहरी क्रिया में या अनुष्ठानों में मैं नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूँ। खोजी है तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर तुम सच्चे मन से खोजोगे, अगर तुम सच्चे हो और अगर सच्चे मन से मुझे देखना ही चाहते हो तो तुम मुझे पा सकते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब सांसों की सांस में।
यानी कि कबीर जो कह रहा है उस बात को ध्यान तो दो कि तुम अपने अंदर अपने ईश्वर को ढूंढने की कोशिश तो करो। ईश्वर ही तो तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है। कबीर की बात सुनो। ईश्वर कह रहा है कि कबीर की बात सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है कि मुझे सच्चे मन से अपने अंदर ढूंढो, मैं तुमको तुम्हारे अंदर ही मिलूंगा, मैं और कहीं नहीं मिल। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम सच्चे हो, तो मैं तुमको तुम्हारे अंदर तलाश करने से मिल जाऊंगा। तो ये था इस चैप्टर का जो है वो व्याख्या। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी बुक की बुक चैप्टर नंबर 11 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले हम लोग इस बार ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में पहला है, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य किस साहित्य की विधा है? जवाब है पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? जवाब है निर्गुण भक्ति धारा। सवाल नंबर 3 है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, किसकी पंक्ति है? जवाब है कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? जवाब है करारा प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? जवाब है अपनी अज्ञानता से या मूर्ता से। मूर्ता यानी कि अपनी बेवकूफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? जवाब है ईश्वर के प्रति अनुरागी, यानी कि ईश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए। लेकिन कैसा ईश्वर? निर्गुण ईश्वर, जो कि इंसान के अंदर उसके भीतर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? जवाब है रूढ़िवादी विचारों का। रूढ़िवादी विचार यानी कि जो पुरानी परंपराएं आ रही हैं उसको रूढ़िवादी विचार बोलते हैं, पुरानी विचारों को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई या उद्धत है? जवाब है कबीर के पद से। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, कागज का अर्थ है? जवाब है कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? जवाब है मानव सेवा। सवाल नंबर 11, कबीर के पद के रचनाकार कौन है? जवाब है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किस काल के कवि हैं? जवाब है भक्ति काल के। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहिए या टॉपिक कहिए कि कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं। यानी कि अगर भक्ति काल भी आता है तो भी सही है, निर्गुण धारा पूछता है तो भी सही है, ज्ञान आश्रयी शाखा आता है तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा कैसी है? जवाब है सदुक्कड़ी। कबीर कैसे संत थे? निर्गुणवादी, यानी कि ये निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। भक्ति काल के कौन कवि हैं? कबीरदास। मोको शब्द का अर्थ है परमात्मा। जो इस पाठ में मोको शब्द दिया गया है उसका क्या अर्थ है? परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? तो मैंने यहाँ 3 कवियों के नाम लिखे हैं, कोई भी अगर ऑप्शन में पूछा जाता है तो ये तीनों भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं, कबीरदास, रैदास और जयसी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसकी तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में पहला आपकी बुक में दिया गया है पार्ट से में क्वेश्चंस के एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट से का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको पूरा करना है। जैसे पहला है, मेरा तेरा मनुआ, फिर यहाँ पे डैश रहेगा यानी कि खाली जगह, उसको भरना है। कैसे एक होई रे। अगला है, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। नेक्स्ट है, मैं कहता सुझावन हारी, तू रखियो उझारी रे। मैं कहता हूँ तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तो ये जो लाइन खींची हुई है ये आपके बुक में खाली जगह है, इसको इस तरह से भरना है। अगला है, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इन निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए, खाली जगह। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट कीजिए। भाव को स्पष्ट कीजिए यानी कि इसमें कवि जो है वो क्या कहना चाह रहा है, इसकी व्याख्या करिए। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। इसमें कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन यानी कि निर्मोही, किसी भी बात का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुरागहीन होने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। यानी कि लालच नहीं है, किसी बात की लालसा ना हो जिसको। उसके विपरीत मनुष्य अनुराग में पड़ता है, फिर भी वो दुनिया की लालच में पड़ता है। मनुष्य को क्या है, वो दुनिया की लालच नहीं करनी चाहिए, उसको ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य है वो दुनिया की लालच में, बाहरी दिखावे में पड़ जाता है। नेक्स्ट है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस लाइन का व्याख्या आंसर है, मनुष्य ईश्वर को यत्र तत्र यानी कि यहाँ वहां मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास ही होता है, उसके हृदय में निवास करता है।
अगली पंक्ति है मोह को शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जवाब है मोह को शब्द ईश्वर यानी कि भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। अब है एक्सरसाइज नंबर 2 पार्ट से आगे जो आपके बुक में है, उसमें पहला क्या है क्वेश्चन, कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक या उपयोगी है, इसको स्पष्ट कीजिए। यानी कि आज के समाज के लिए कबीर की रचनाएं क्या महत्वपूर्ण है या आज के समाज में किस तरह से उसका महत्व है, तो इसको बताना है। जवाब है कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहां आज भी बाह्य आडंबर को मान्यता दी जा रही है, मनुष्य अपना समय और धन भगवान को बाहरी दुनिया ढूंढने में बर्बाद कर रहा है, जबकि सच्चे मन से मनुष्य अगर अपने अंदर भगवान को ढूंढे तो वह उसे अपने अंदर ही मिल जाएंगे। आज जबकि दुनिया में समय की और जो धन है इन सब की इतनी कमी है, या सबसे बढ़कर तो समय की कमी है, तो वो मनुष्य क्या है, समय को बाहरी आडंबर वगैरह में मनुष्य बर्बाद कर रहा है। उसकी जगह उसको अच्छाई और भलाई का काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है। सगुण भक्ति धारा देखिए, भक्ति काल में 2 धाराएं होती हैं, एक होता है सगुण भक्ति धारा, दूसरी होती है निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा किसे कहते हैं? जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है। साकार रूप यानी कि एक मूर्ति जो मतलब एक रूप में हमारे सामने भगवान होते हैं, तो उसकी उपासना की जाती है। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में इसमें ईश्वर के निराकार यानी कि बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो नॉन मुस्लिम्स में होते हैं वो भगवान कृष्ण की, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो वो किस में आता है? वो सगुण भक्ति धारा, यानी कि वो सभी गुणों के साथ हमारे सामने, यानी कि हाथ है, पैर है, एक मतलब पूरी बॉडी के साथ हमारे सामने है, जिनको हम देख करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन वही तो मुस्लिम कम्युनिटी में निर्गुण भक्ति धारा, यानी कि एक अल्लाह है लेकिन उनका एक कोई ऐसा मतलब एक बॉडी या एक फिजिकली नहीं है, तो वो कहलाता है निर्गुण भक्ति धारा। तो इस तरह के भगवान को मानने वाले लोग निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं, जिनका के कोई आकार नहीं होता, जिनका कोई रूप नहीं होता। इस आधार पर कबीर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। जवाब है कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। इन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, उनका निवास हर प्राणी के हृदय में होता है, दिल में निवास करने वाली आत्मा ही परमात्मा का प्रतिरूप है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ईश्वर के निराकार ईश्वर की वो कहते हैं जब तक कि ईश्वर में तुम्हें कैसे पता कि यही ईश्वर है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। उसमें से एक संत कबीरदास भी थे जो कि निराकार ईश्वर की पूजा करते थे, यानी कि तुम्हारे कहने से मेरा भगवान ऐसा नहीं हो जाएगा। मेरा भगवान कैसा है, जब तक मैं उसको नहीं देख लूंगा, परख लूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों का नाम लिखिए। सगुण भक्ति धारा के कवि हैं तुलसीदास और सूरदास। निर्गुण भक्ति धारा के कबीर, रैदास, जयसी, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है वैसी पंक्तियों को खोजकर लिखिए जिसमें कबीर के धार्मिक आडंबरों पर कुठाराघात किया, यानी कि आपके में जो 2 पद हैं तो इनमें से धार्मिक आडंबर पर जो जिसमें बोला गया है वो कौन सी पंक्तियां हैं? पहली है मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। दूसरी है नाम है देवल में, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मुझको बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढो। दूसरा है नाम है देवल में, नाम है मस्जिद, नाम है काबे कैलाश में, यानी कि मैं ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना काबे में, ना कैलाश में, कैलाश पर्वत पे। खोजी होए तो तुरंत मिलिए, पल भर की तलाश नहीं। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजना चाहते हो तो मैं तुमको एक पल में मिल सकता हूँ तुम्हारे अंदर, पर मुझे सच्चे मन से तलाशो तो। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में, यानी कि कबीर जो कह रहा है कि हर किसी के अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर मौजूद है। सब सांसों की सांस में, यानी कि हर प्राणी के अंदर, जितनी भी लोग दुनिया में सांस ले रहे हैं सबके अंदर ईश्वर मौजूद है, ऐसा कबीर की तुम सुनो तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।